नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, सापला में अब चुनाव प्रचार का अंतिम दौर चल पड़ा है और ऐसे में तमाम उम्मीदवार अब पूरी मेहनत कर रहे हैं ताकि वो चुनाव में जीत हासिल कर सकें। ऐसे में वार्ड के प्रत्याशी हों या फिर चेयरमैन पद के जो प्रत्याशी हैं, तमाम लोग जो है जी जान से जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ संजय कबलाना भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्हें वार्ड नंबर 11, 12 और 13 का क्लस्टर इंचार्ज बनाया गया है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। आपका भी, सभी साथियों का, आपके दर्शक साथियों का। क्या माहौल लग रहा है आपको? क्लस्टर इंचार्ज बनाया गया है सापला के 3 वार्डों का। अगर हम पूरे सापला की बात करते हैं तो क्या लगा आपको? देखिए, सबसे पहले तो आज पूरे भारत देश में जो भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने मिलकर के और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज एक पूरे भारत देश के अंदर खुशी की लहर है, जो आज बंगाल के अंदर, पांडिचेरी के अंदर, आसाम के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराने का काम किया है। सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हरियाणा प्रदेश में 7 जगह चुनाव हैं, नगर निगम के, नगर परिषद के, नगर पालिका के। उसी को लेकर के आज सापला नगर पालिका चुनाव, जिसके चेयरमैन के प्रत्याशी भाई प्रवीण कोच जी, और आज हमारे बीच में बैठी हमारी बेटी वार्ड नंबर 13 से मोनिका रोयला जी, जिस तरीके का माहौल आज नगर पालिका सापला में है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 10 तारीख को सापला की बहादुर जनता ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रही है। और नगर पालिका सापला में 16 के 16 वार्डों में और नगर पालिका चेयरमैन के लिए 10 तारीख को कमल का बटन दबा करके और नगर पालिका सापला के अंदर कमल का फूल खिलाने का काम करेगी। क्या जिस तरीके से पार्टी में कुछ कार्यकर्ता बागी हो गए हैं, कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दिया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है, तो क्या इससे पार्टी कमज़ोर हुई है? देखिए, हर चुनाव में ये चीज़ें आती हैं। मैं एक बात कह सकता हूँ दावे के साथ कि नेता बड़ा नहीं होता, पार्टी बड़ी होती है, संगठन बड़ा होता है। और संगठन के साथ ही और पार्टी के साथ ही नेता बड़ा हो सकता है। बगैर संगठन, बगैर पार्टी नेता बड़ा नहीं हो सकता। ये हर चुनाव में, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे नगर पालिका का हो, चाहे नगर निगम का हो, चाहे नगर परिषद का हो, हर चुनाव में इस परिस्थितियाँ आती रहती हैं। लेकिन पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत कार्यकर्ता है, जो तन मन धन से दिन रात लग के, ना गर्मी देखता ना सर्दी देखता, अपने कैंडिडेट के लिए और कमल के फूल के लिए दिन रात मेहनत करके अपने प्रत्याशी को जिताने का काम करता है और कमल का फूल खिलाने का काम करता है। सापला के अंदर एक बात चल रही है, क्या बीजेपी के पास अपना खुद का कैंडिडेट भी नहीं था जो दूसरी पार्टी से शामिल करना पड़ा? देखिए, परिवार में अगर दादा के साथ पोता ना हो तो परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। परिवार में बढ़ने के लिए परिवार को बड़ा किया जाता है और पार्टी नेता से बड़ी है, संगठन बड़ा है। संगठन जो फैसला लेता है और पार्टी के जो, मैं बात करूं जैसे आज के जैसे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की, प्रदेश अध्यक्ष जी की, सब संगठन के पदाधिकारियों ने मिलकर के कोई फैसला लेते हैं और उस फैसले के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता फूल चढ़ाने का काम करता है, उस बात को मानने का काम करता है और कंधे से कंधा मिला करके उस बात को सिर चढ़ाने का काम करता है जो पार्टी ड्यूटी लगाती है। क्या सीएम साहब सापला में प्रचार के लिए आएंगे? 7 तारीख को सुबह 10 बजे मेरी सापला की बहादुर जनता से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माताओं बहनों से, सभी से प्रार्थना है कि आदरणीय हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी 10 बजे सापला के ग्राउंड में, स्टेडियम के ग्राउंड में पहुंच रहे हैं। मेरी सभी से प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच करके आदरणीय नायब सैनी जी के, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के विचार सुने
और भाई प्रवीण कोच के और 16 के 16 वार्डों में जो हमारे प्रत्याशी लड़े हुए हैं सबके हाथ मजबूत करने का काम करें और 10 तारीख को कमल का फूल खिलाने का काम करें नगर पालिका में भी और सभी वार्डों में। यही मेरी अपील और प्रार्थना है। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि 7 तारीख को जब मुख्यमंत्री जी ग्राउंड में पहुंचे तो ग्राउंड जनता से खचाखच भरा होना चाहिए और मुख्यमंत्री को अपना आशीर्वाद देने के लिए जनता नगर पालिका ही पहुँचेगी और मुख्यमंत्री की बात को सुन करके जो मुख्यमंत्री जी आदेश करके जाएंगे, जो अपील और प्रार्थना करके जाएंगे। क्या बीजेपी को हार का डर है? क्या इसलिए सीएम आ रहे हैं यहाँ पर? देखिए, आज जब खिलाड़ी ग्राउंड में होता है तो उसका गुरु, उसका कोच अपनी पूरी ताकत लगाता है, चाहे छोटा ग्राउंड हो चाहे बड़ा ग्राउंड हो। आज चुनाव एक खेल है और आज हमारा गुरु है जो हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसका दायित्व और नेतृत्व बनता है कि कमल का फूल जहाँ भी कोई चुनाव हो और जिस कार्यकर्ता को दिया जाए, छोटे छोटे कार्यकर्ता हो, बड़े बड़े कार्यकर्ता हो, उसको जिताने का काम मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, प्रजातंत्र है। मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार कर सकते हैं। हरियाणा प्रदेश का आज राजा है, राजा प्रचार के लिए आएगा और जब कार्यकर्ता को टिकट दे करके पार्टी भेजती है तो नीचे से ऊपर से सभी नेताओं की एक ताकत होती है कि उस कार्यकर्ता को जिता कर लेकर आने का काम करें। एक पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें जो मेट्रो लाने का वादा किया गया है उस पर सवाल उठ रहे हैं। क्या इस चुनाव के लिए पार्टी सापला तक मेट्रो लाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो, चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो, चाहे नगर पालिका की, नगर परिषद की, चंद्र की बात की हो, जब भी भारतीय जनता पार्टी ने किस चीज़ की गारंटी दी है उस काम को सिर चढ़ाने का काम किया है और उस काम को पूरा करने का काम किया है। चाहे हरियाणा प्रदेश में 2024 के विधानसभा में मैनिफेस्टो की बात थी, चाहे हमारी बहनों को 21 रुपये पेंशन देने की बात थी, आज नायब सैनी जी ने 60% वादे जो 24 के चुनाव में विधानसभा में किए थे उनको पूरा करने का काम किया है। और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री एक ही बात कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी गारंटी है, मोदी की गारंटी है। जो भारतीय जनता पार्टी गारंटी लेती है उसको पूरा करने का काम करती है। क्या संजय कबलाना की साख विदाओं पर लगी हुई है वार्ड नंबर 11, 12, 13 में? देखिए, जहाँ कार्यकर्ता की ड्यूटी लगती है पार्टी, उस कार्यकर्ता का फर्ज बनता है, पार्टी ने ड्यूटी लगाई है 3 वार्डों में, ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी से मेहनत करें और जिस कार्यकर्ता को पार्टी ने कमल का फूल दिया है उसके साथ कंधा से कंधा मिला करके उसकी मदद करने का काम करें, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। और जीत हार का फैसला जनता के हाथ में है। हम तो परिश्रम कर सकते हैं, कैंडिडेट के साथ मेहनत कर सकते हैं, कमल के फूल को घर घर पहुंचा सकते हैं, हाथ जोड़कर अपील कर सकते हैं और पार्टी की जो गतिविधियां हैं, जो पार्टी ने किया हरियाणा प्रदेश में, उसको घर घर जा करके बताने का काम कर सकते हैं। आगे जनता का फैसला है, जनता किसको आशीर्वाद दे, किसको जिताए, किसको हराए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा दावे के साथ कि नगर पालिका सापला के अंदर चेयरमैनी में भी और सभी वार्डों में कमल का फूल खिलेगा। 10 तारीख के लिए क्या कहेंगे जनता से आप? 10 तारीख के लिए यही कहना है, यही अपील है, प्रार्थना मेरी कि 10 तारीख को सुबह उठ करके नाश्ता बाद में, वोट पहले, मतदान पहले करेंगे और 10 तारीख को कमल का बटन दबा करके सभी वार्डों के जो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हैं और चेयरमैन का प्रत्याशी जो प्रवीण कोच हैं, अपना कमल का फूल बटन दबा करके सभी को विजयी बनाएं और नगर पालिका सापले का विकास को आगे प्रगति की तरफ बढ़ाएं। सरकार आएगी, सरकार का कैंडिडेट जीतेगा तो सरकार में विकास होगा, सापले का विकास होगा, सापला आगे बढ़ेगा और जब विकास होगा तो नई दिशा सापला की जाएगी और जनता की जो तकलीफ है उनको भारतीय जनता पार्टी पूरा करने का काम करेगी। जिस तरीके से आज हरियाणा प्रदेश में नायब सैनी जी कर रहे हैं और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में हरियाणा की बहादुर जनता ने अपना आशीर्वाद दे करके सरकार बनाने का काम किया तो कहीं ना कहीं विकास किया होगा और हरियाणा प्रदेश की जनता खुश होगी, इसीलिए तीसरी बार सरकार बनाई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि नगर पालिका सापला की जनता भी 10 तारीख को यही फैसला लेगी और कमल का फूल खिलाने का काम करेगी। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस तरीके से संजय कबलाना ने साफ तौर से दावा किया है कि सापला के अंदर चेयरमैन में और सभी वार्डों में कमल का फूल खिलेगा तभी यहाँ पर विकास होगा। संजय जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट, थैंक यू, धन्यवाद भाई का।